मियां नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए आपने खत लिखा और हमें फाइनेंशियल टाइम्स से इस हवाले से मालूम हुआ कि इस खत में आपने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को भेज दिया जाए वापस, अपनी एक्सटेंसिव पावर्स को इस्तेमाल करें। उनकी होम सेक्रेटरी और ड्यूटी बाउंड ने उन्हें भेजने के लिए इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं कि जिन क्रिमिनल्स को 4 साल से ज़ायद जगह हो वो लीव टू रिमेन इन यूके नहीं मिलती उनको, और फाइनेंशियल टाइम्स में ये खबर छपी हुई है। वापस ले आएंगे आपको? देखिए अर्शद, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला है वो आज तक जितने केसेस आए हैं उनसे बड़ा मुख्तलिफ किस्म का एक मामला है कि एक कॉन्विक्ट है जो एक स्पेसिफिक लीव के साथ पाकिस्तान से बाहर जाता है, उसके बाद उसकी बेल भी ख़त्म हो जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेल की बात थी वो भी कैंसिल हो जाती है, कोर्ट की तरफ से भी बेल नहीं मिलती है, कोर्ट कहती है वापस आए, कोर्ट ये भी कहती है कि वो शख्स बैठ के निज़ाम के ऊपर हंस रहा है और मजाक उड़ा रहा है उस निज़ाम का। उसके बाद कोर्ट की तरफ से स्पेसिफिक ऑर्डर्स आते हैं, इश्तिहार चस्पा किए जाते हैं, तो उसके जो लीगल स्टेटस के ऊपर इस वक्त कोई दो राय नहीं है। जो उनका लीगल स्टेटस बरतानिया में है, अगर आप इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो विज़िट वीज़ा के ऊपर है। उनके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विज़िट वीज़ा था जिसके ऊपर वो बरतानिया गए, इलाज की गर्ज से गए। हमारी इतला और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई उनका वहाँ अभी तक इलाज नहीं हुआ। उनकी तरफ से ये बात ज़रूर की जाती है कि जी कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो कोविड उनके जाने के 4-5 माह बाद वहाँ फैला, उससे पहले तमाम इलाज हो रहे थे। एक उनको जो एक्सटेंशन मिली वो भी कोविड की वजह से मिली कि 180 डेज से ज़्यादा जब आप रहते हैं तो आपको मुल्क छोड़ना पड़ता है। अभी जो इमिग्रेशन एक्ट है बरतानिया का 1974 का, उसके साथ जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं उसमें ये बड़ा कैटेगोरिकल है कि एक कॉन्विक्ट जिसको 4 साल से ज़्यादा सज़ा हुई हो वो बरतानिया में विज़िट वीज़े के ऊपर मौजूद नहीं हो सकता। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो बरतानिया के अंदर वीज़ाज़ के ऊपर ओवरस्टे किए हुए लोग, वीज़ा वायलेशंस के लोग या जिनके वीज़ा कैंसिल हो गए, ये तमाम लोग वहाँ से डिपोर्ट किए जाते हैं। एक एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है जो हमारे दौर में भी, हमारे दौर से पहले भी हमारा पूरा एक यूरोपियन यूनियन के साथ मुआहदा है, बरतानिया के साथ भी मुआहदा है, जिसके तहत वो लोग वापस डिपोर्ट आते हैं। हमने जब उसके ऊपर पूरी कानूनी मशावरत की और अर्शद इसके ऊपर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिकली वफाकी हुकूमत को बुला के पूछा भी कि इन एडिशन टू नैब वफाकी हुकूमत क्या कर रही है इसको वापस लाने के लिए, ये बतलाया जाए। तो जो भी हमारी जितनी लीगल कंसल्टेशन हुई तो हमें ये रूट जो लगा कि ये इसके ऊपर हम उनसे बात करें। सिमिलरली बरतानिया में जो इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है उसके अंदर उनकी इस मामलात को लेके, डिपोटेशन को लेके एक बड़ी स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है। तो हमने उनको ये तमाम चीज़ें अपने चिट्ठी में लिखी हैं कि जी ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, हमारे उनसे राब्ते भी हैं। वी फील के और इसमें एक टेस्ट होता है बरतानवी कानून के मुताबिक पब्लिक गुड का, कि अगर आप आज इसकी अखबार की रिपोर्ट में भी देखिए तो इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो सरबराह हैं उनकी एक स्टेटमेंट भी लगी हुई है। और ये सवाल अब बरतानिया में भी होगा, रोज़ उनके घर के बाहर भी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वहाँ पे वो भी इकट्ठे होते हैं, तो मुल्क की भी बड़ी बदनामी हो रही है। तो जो वादा करके गए थे, अंडरटेकिंग भी दी थी, खुद भी वापस आ जाएं, नहीं आते तो हमने बरतानवी हुकूमत को कहा कि इनको डिपोर्ट कर दे। मैं एक और सवाल भी उस पर आपने बातें अर्ज कर देता हूँ। पहली तो बात है, मलिक साहब वकील भाई भी हैं मेरे, आइन और कानून को मानते हैं, जिसको इन्होंने सबसे पहले कहा कि सबसे बड़ी सियासी जमात की, अभी इसके स्टैटिस्टिक्स को तो रहने देते हैं, उसके मालिक हैं। सियासी जमातों के मालिक नहीं होते, सरबराह होते हैं, लेकिन अब ये सरबराह भी नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप इस मुल्क के कानून और आइन को मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने इनको ताउम्र नाहल किया हुआ है। उसके बाद इसी कानून और आइन के तहत बनी हुई अदालतों के उनको एक सज़ा हुई, उस सज़ा में वो जेल में गए, उस सज़ा की जेल काटने के बाद वो बेल पे आए, और वो बेल जो थी वो स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए थी। अपनी स्वोन एफिडेविट, यानी कि एक दफ़ा से फिर झूठ बोला, यानी कि आपने हल्फन कसमिया एक बयान दिया और उस कहा कि जी मैं पाबंद हूँगा, और उनके साथ उनके ज़मानती बने उनके भाई, उसकी वायलेशन की। जितने मियाँ साहब बीमार हैं, पूरी कौम यहाँ पे भी और पूरी कौम में रहल लंदन में भी इस चीज़ की गवाह है कि वो कितने बीमार हैं, और दुनिया की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता अगर वो वाकई ही इस तरह से बीमार है। जहाँ तक जो मेरे भाई ने बात की कि जी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, देखिए पॉलिटिकल प्रिजनर होता है आप किसी उस केस में बंद हो जो पॉलिटिकल नौयत को हो। आपके ऊपर तो करप्शन का केस है जिसमें आपको सज़ा हुई, आप पॉलिटिकल प्रिजनर अपने आप को कैसे साबित करेंगे? और अभी आपकी सज़ा ये नहीं है कि आपका ट्रायल चलना है, आपको सज़ा हो चुकी है। और ये जो एपेलेट की बात कर रहे हैं कि जी एपेलेट जुरिस्डिक्शन में भी उनका केस बाकी है, ये वो वाली डिटेल है जहाँ पूरी कौम को चकमा दिया जा रहा है।
पाकिस्तान का वाज़े कानून है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कि इन एब्सेंशिया ना ट्रायल हो सकता है ना अपील सुनी जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरी नज़र में या किसी भी हाई कोर्ट को नवाज शरीफ साहब की शक्ल देखने का शौक़ नहीं है। उनका वापस आना इसलिए ज़रूरी है कि उनकी प्रेजेंस के बगैर उनकी अपील नहीं सुनी जा सकती। अब अगर ये समझते हैं इश्तिहारात भी जारी किए गए, इसीलिए इश्तिहारात भी जारी किए गए हैं कि इनके साथ जो दूसरे मुल्ज़मान हैं उनका जी सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ भी उनका केस इनसे अलग करके फिर उनकी अपील सुनी जाएगी। ये एक लीगल प्रोसेस है, इस बात को मेरे भाई भी समझते हैं, जानते भी होंगे। अब बात यह है कि यहाँ पे ये एक बात कह देना कि जी अभी अपीलेट प्रोसेस चलना है, भाई आप नहीं होंगे तो अपीलेट प्रोसेस चल ही नहीं सकता आपके बगैर। ये सब रोक लें जी।